हेलो गाइस, क्वालिटी एजुकेशन के शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम कंप्यूटर के इस फर्स्ट वीडियो में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंप्यूटर की हिस्ट्री को जानेंगे, कंप्यूटर की जो जनरेशन्स है यानी कि कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन है, कंप्यूटर किस तरह से डेवलप होता गया, कंप्यूटर का विकास जो है वो किस तरह से होता गया वो हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर को। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को देखने के बाद आपके चेहरे पर भी कुछ इस तरह की ही स्माइल लाने का प्रयास मेरा रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, सारे क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। इसके लिए सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड करे हैं, इसमें सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड करे हैं। तो सबसे पहले है कंप्यूटर किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है। ये पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये कंप्यूटर शब्द है वो किस भाषा से मिलकर बना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। अलग अलग जो विशेषज्ञ है वो अलग अलग राय देते हैं, कई कंप्यूटेर करके वर्ड बताते हैं, बट एक्चुअली आपको जो वर्ड ध्यान रखना है वो है कंप्यूट वर्ड, यानी कि लैटिन भाषा का ये जो वर्ड है इस वर्ड से कंप्यूटर बना हुआ है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गणना करना। इसीलिए तो कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? संगणक, गणना करने वाला यंत्र। शुरुआत में कंप्यूटर गणना करने वाला ही यंत्र था, लेकिन आज आप देखते हो कि इस कंप्यूटर का जो क्षेत्र है वो कितना ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। आज आप जो मुझे देख पा रहे हो, मैं इस पैनल को यूज कर पा रहा हूँ, ये सब कंप्यूटर के इवोल्यूशन की ही देन है। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर का आकार कितना छोटा हो गया है। पहले के टाइम पे कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था। ये जो संगणक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा होता था, एक कमरे जितना बड़ा होता जाता था। उसको काफ़ी ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती थी, उसकी मेमोरी बहुत कम होती थी, उसकी स्पीड बहुत कम होती थी। कुल मिलाकर के उसकी जो एबिलिटी थी वो बहुत कम थी, जबकि खर्चा बहुत ज़्यादा था। और उसका जो सर्किट होता था, उसका जो परिपथ होता था वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था। आज का कंप्यूटर भी जानेंगे और हिस्ट्री को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की जो परिभाषा, सिंपलेस्ट जो परिभाषा है वो ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करने से है। एक ब्रांच और आती है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है ऊर्जा को दूसरे रूपों में परिवर्तित करने से। जैसे हम बात करते हैं बिलोने की मोटर, तो वो इलेक्ट्रिकल मशीन है। यहाँ पर आप देखते हो कि आप विद्युत ऊर्जा देते हो और वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। चलो ज़्यादा उधर अपने को ध्यान नहीं लगाना है, अपने तो बस सिंपल इतना देखना है कंप्यूटर एक कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप समझ गए होंगे, जो यूजर द्वारा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यूजर क्या होता है? यूजर मतलब जो यूज करता है। जैसे अभी मैं अगर इसे यूज कर रहा हूँ, आपने देखा होगा अभी मैं जैसे यहाँ पर फिंगर इस तरह से कर रहा था, तो इसके बाद इसमें ये इस तरह का एक आइकन निकल करके आया। तो अभी इस पैनल को मैं यूज कर रहा हूँ, सो आई एम यूजर फॉर दिस पैनल। सिमिलरली जो भी किसी सिस्टम को, किसी कंप्यूटर को यूज करता है उसको हम यूजर बोलते हैं। लिखा हुआ है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम जो निर्देश देते हैं उन निर्देशों का पालन करती है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पैनल का एग्जाम्पल लूँ, तो इस पैनल को देखो, एक निर्देश दिया कि यहाँ पर जैसे ही मैं टच करूंगा ये गायब हो जाएगा। तो मैंने इसको टच किया, ये गायब हो गया। इसको निर्देश दिया, इसको पहले से ये बता रखा है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है। आज अगर हम हमारी बात करें, अगर कोई स्कूल में था, जब स्कूल के दिन आप याद करो कि जब वो टन इस तरह से बेल बजती थी तो सबके दिमाग में आता था छुट्टी हो गई। यही होता था कि फाइनल छुट्टी जो है वो हो गई। तो हमें उस घंटी से, उस बेल से अपने आप को निर्देशित कर रखा है दिमाग को कि अब हमें क्या करना है। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर को भी हम निर्देश देते हैं कि अगर ऐसा हो तो तुम्हें ऐसा करना है और अगर ऐसा हो तो तुम्हें ऐसा करना है।
उन निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। आगे हम डिटेल में जानेंगे प्रोग्राम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने वाली एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। देखो मैं यहाँ पर फिर से डबल फिंगर इस तरह से टच कर रहा हूँ और टच करने के बाद ये आपके पास एक आइकन आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको इनपुट दिया, इनपुट कुछ हमने इसको निर्देश दिया, उस निर्देश के अकॉर्डिंग इसने वर्क किया। इन निर्देशों पर कैसे वर्क करना है उसके पीछे भी निर्देश है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं, बस दो ही बातें बताइए। कंप्यूटर लैटिन भाषा का है और उसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। उसके बाद हमने केवल इतनी सी बात करी है कि भाई यूजर क्या होता है और वो निर्देश किस तरह से देता है। आगे अगर अपन देखें तो कंप्यूटर जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये डेटा क्या होता है। जैसे अपन भी बात करते हैं डेटा खर्च हो गया जब इंटरनेट यूज करते हो, ये डेटा होता क्या है। एक्चुअली डेटा का मतलब होता है आंकड़े। कोई भी आंकड़े हो सकते हैं, कहीं से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, कहीं से भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अगर कहा कि आप अपने आसपास 20 युवाओं की लिस्ट बनाइए, तो आप वो लिस्ट अगर मुझे भेजते हो तो वो हो गया आंकड़ा, वो हो गया डेटा। अब उस लिस्ट में से मैं अगर ये छांटूं, ये उसमें से निकालूं कि उन 20 में से कौन कौन क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा है, किस किस ने क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से कोर्स खरीद रखे हैं, तो अब ये हो गई प्रोसेसिंग। ये क्या हो गई, प्रोसेसिंग। तो यहां पर आप देख सकते हो डेटा का मतलब समझ गए होंगे, उसको स्टोर करते हैं, यानी उस डेटा को हम लोग सेव करते हैं। आज जैसे आपके मोबाइल में आपने कॉन्टेक्ट सेव कर रखे हैं तो आपने डेटा को स्टोर कर रखा है। उसमें से जैसे आप कुछ वर्ड टाइप करते हो अपने आप उससे रिलेटेड अपने आप कॉन्टेक्ट आ जाते हैं, तो वो प्रोसेसिंग हो रही है। तो डेटा को स्टोर करना, पुनर्प्राप्त करना, यानी उनको वापस से हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब रिजल्ट तैयार होता है तो रिजल्ट में क्या होता है, पहले कोई ना कोई तो है जो नंबर फीड करता है वहां पर कि इसके इतने नंबर, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर फीड करता है और इतने सारे स्टूडेंट्स के नंबर फीड करता है। और फिर जब आप अपने रोल नंबर, अपनी डिटेल्स डालते हो तो आपको आपका ही रिजल्ट नजर आता है। तो आपने डेटा को पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये किसकी सहायता से हो रहा है, कंप्यूटर की सहायता से हो रहा है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तो प्रोसेस करना आप समझ गए होंगे, प्रोसेस करने का क्या मतलब होता है। और भी अपन अलग अलग एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं। सपोज करो अभी रीट का एग्जाम हुआ था और करीबन 16 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा था। उसमें उन्होंने जब चाहा, जिसका चाहा उसका रिजल्ट उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने रीट लेवल जो 2 है, लेवल 2 का रिजल्ट बीएड वालों के लिए घोषित कर रख दिया था, उनको शो कर दिया था। लेकिन जो लेवल 1 में थे और जिनके पास बीएड की योग्यता थी उनका रिजल्ट शो नहीं करा। तो क्या ऐसे वो कर सकते थे, ऐसे एक एक फॉर्म देखते कि इसके बीएड है, नहीं इसका नहीं करना, इसके बीएसटीसी है, चलो इसका कर दो। ऐसा करते तो कब तक करते। कंप्यूटर की वजह से इतने सारा जो डेटा उनको मिला, इतने सारे जो आंकड़े हैं उनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करा और एक सिंगल कमांड के हेल्प से उन्होंने उसको क्या कर दिया, पूरा प्रोसेस कर लिया। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कंप्यूटर कितना उपयोगी है। इसके बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम है। आज हम लोग हर जगह, हर फील्ड में कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। ये हमारा जो मोबाइल है वो भी कंप्यूटर का एक छोटा रूप है। आजकल इवन हाथों में पहने जाने वाले भी कंप्यूटर आने लगे हैं और कोई सा भी ऐसा फील्ड नहीं बचा है जहां पर कंप्यूटर उपयोगी नहीं है। चाहे आज हम पहले मौसम प्रेडिक्शन की बात करें, किसी सैटेलाइट को कंट्रोल करने की बात करें या फिर किसी मेडिकल फील्ड की बात करें, कहीं से भी हम कंप्यूटर से अछूते नहीं हैं। आज जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, हम इवन जो फॉर्म भरते हैं वो भी कंप्यूटर की सहायता से। आप जो ये कोर्स देख रहे हो वो भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से प्रोसेस्ड है और उसके बाद वो मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। एक यहाँ पर एक आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये एक बेसिक कंप्यूटर क्या होता है उसको बता रखा है। एक बेसिक कंप्यूटर इतना सा ही होता है। ये एक बॉक्स बना रखा है। इस बॉक्स में इधर से इनपुट आ रहा है, इधर से आउटपुट आ रहा है। इनपुट का मतलब है निवेश, आपने कुछ निवेश करा वो है इनपुट। और उस निवेश के आधार पर प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपको वापस मिला वो हो गया आपका आउटपुट। आप ऐसे समझिए कि ये एक है ज्यूसर मशीन। ये क्या है, ज्यूसर मशीन। इसको कुछ निर्देश दे रखे हैं
कि तुम्हें इस तरह से घूमना है, या जो भी स्विच होने के बाद इसमें इस तरह का प्रोसेसिंग हो रही है। आपने इधर जैसे सपोज करो कि यहाँ पर आपने मैंगो के स्लाइस डाल दिए, आम के स्लाइस डाल दिए, तो आम के स्लाइस, आम के टुकड़े जब आपने यहाँ पर डाले तो किसका जूस मिलेगा आपको? आम का जूस मिलेगा। तो वो जूस क्या हो गया? वो जूस हो गया आपका आउटपुट। इनपुट दिया हमने, आम के स्लाइस थे, जैसे यहां से प्रोसेसिंग हुई हमें क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया, हमें जूस मिल गया। पहले हमने मैंगो के स्लाइस दिए थे, हमें जूस मिला, तो वो आपके आउटपुट हो गया। इसी तरीके से कंप्यूटर भी वर्क करता है। कंप्यूटर का ये पूरा पार्ट जो होता है, जिसको अपन सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, ये जो सिस्टम यूनिट होता है जिसको हम शॉर्टकट में सीपीयू बोलते हैं, और सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ से कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखना पड़ेगा ये तो, क्योंकि ये प्रोसेस करता है, तो इसको आप पूरे को प्रोसेसर भी कह सकते हो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक होता है सीयू और एक होता है एएलयू। सीयू और एएलयू। फिर से दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि भाई सीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट। और काम क्या है इसका? कंट्रोल करना। जो भी इसको इनपुट दिए जा रहे हैं उनको कंट्रोल करना कि भाई उसको किधर भेजना है, अलग अलग आपको डिपार्टमेंट में, किस डिपार्टमेंट में भेजना है। बाहर से कुछ डेटा आया, अब इस डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया मेमोरी में, और हम इसको अब वापस कंट्रोल कर रहे हैं कि इस डेटा को प्रोसेसिंग के लिए किस तरह भेजना है। तो यहाँ पर होती है कंट्रोल यूनिट। एक होती है आपके पास एएलयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। ये जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ अरिथमेटिक, यानी कि जो आपके पास जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इन पर आधारित जितनी भी संक्रियाएं होती है वो इस डिपार्टमेंट में होती है, वो यहाँ पर होती है। इसी तरह से जितने भी लॉजिकल वर्क होते हैं, जो तर्क आधारित होते हैं, जो रीजनिंग बेस्ड होते हैं, वो भी यहाँ पर होते हैं। यहाँ रीजनिंग का मतलब कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक होगा और उस लॉजिक पे बेस्ड जो भी वर्क होगा वो यहाँ इस यूनिट में होता है। और इससे यहाँ पर अटैच होती है मेमोरी यूनिट, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की मेमोरीज होगी, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। राइट नाउ आपको समझ में आया होगा कि हम कुछ इनपुट देते हैं, किसमें? सीपीयू में या सिस्टम यूनिट में, तो हमें कुछ आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इतना सा होता है कंप्यूटर सिस्टम। अब हालांकि फिर से डिटेल में जानोगे तो इनपुट के बहुत सारे टाइप होंगे, आउटपुट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, सीपीयू की वापस से डिटेल होगी, तो ये हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होगी, आप आराम से इसमें से पहचान सक रहे होंगे, आप आराम से पहचान पा रहे होंगे कि ये जो है वो आपके पास क्या है? कंप्यूटर नहीं है ये है मॉनिटर। इसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। मॉनिटर बोल दो, डिस्प्ले यूनिट बोल दो, एक ही बात है। इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। ये पूरा मिलकर के आपके एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो ये है मॉनिटर, जिसको आप डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हो। डिस्प्ले के अलग अलग टाइप होंगे, हम जानेंगे डिस्प्ले के भी कि भाई वहाँ पर कैथोड रे ट्यूब होता था पहले, तो वो क्या होता था? सीआरटी। वीडीयू क्या होता है? एलईडी, एलसीडी, एलसीडी के बाद एलईडी आया था। इस तरह से ये जितने भी जो आपके पास टाइप्स है वो अपन जानेंगे। बट राइट नाउ आप जो जान रहे हो वो क्या है कि भाई ये मॉनिटर है, इस पर हमें कोई भी चीज़ जो डिस्प्ले होगी वो इस पर होगी। अब इसको डिस्प्ले देगा कौन? तो यहां पर ये हमें दिखा रहा है, ये हमें बाहर कुछ दे रहा था, आउटपुट डिवाइस है। आगे हम डिटेल में जानेंगे आउटपुट की बहुत सारे पार्ट्स है, बट राइट नाउ ये है कि ये हमें कुछ चीजें दिखा रहा है, हमें दे रहा है, हमें रिजल्ट दे रहा है, हमें रिजल्ट शो कर रहा है, तो ये आउटपुट है। और इसको कहां से मिलेगा? तो वो मिलेगा इस पूरे बॉक्स से। ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये वाला बॉक्स, इसको हम बोलते हैं सीपीयू या सिस्टम यूनिट। अभी आपने देखा था पूरी डिटेल में, सीपीयू के दो पार्ट थे आपके पास। सीपीयू में एक था आपके पास सीयू कंट्रोल यूनिट, और एक आपके पास था एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये दो पार्ट आपके पास थे, ये सीपीयू का हिस्सा होता है। इसके बाद इस सीपीयू से जो अटैच होते हैं, सीपीयू से जो और जुड़े होते हैं, क्योंकि ये भी, इसका कनेक्शन भी सीपीयू के साथ होता है, इसका कनेक्शन पावर प्लग के साथ होने के बाद इसके साथ होता है। ठीक वैसे ही कीबोर्ड जो होता है वो भी आपके एक इनपुट डिवाइस है, इसके साथ कनेक्ट होता है। ये माउस होता है, इसके साथ कनेक्ट होता है। माउस में इधर लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक है, स्क्रॉल बार है, बहुत सारी डिटेल्स अपन दे सकते हैं। बट राइट नाउ आप केवल पहचानो, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये क्या है? ये है बेटा प्रिंटर।
आप ई मित्र पर गए होंगे, आपने वहाँ पर देखा होगा, आपने स्कूल्स में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा, अलग अलग संस्थानों में आपने देखा होगा प्रिंटर होता है। और इस प्रिंटर के साथ ही अटैच्ड स्कैनर भी आता है जो चीज़ों को स्कैन करता है। और उसके अलावा जिसमें आप डॉक्यूमेंट स्कैन करवाते हो, जब भी कभी आपको, आजकल तो मोबाइल से भी स्कैन हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये यूपीएस है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? यूपीएस, तो इसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड यानी बिना इंटरप्ट के, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पीएस का मतलब तो हो गया पावर सप्लाई, पीएस का मतलब क्या हुआ? पावर सप्लाई। तो यूपीएस का पूरा नाम पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आपने देखा होगा, सुना होगा, जहां इन्वर्टर की सुविधा नहीं होती है वहां यूपीएस अक्सर लगा होता है, ताकि आप उतने टाइम में, जैसे 10-15 मिनट का जो बैकअप होता है जिसमें आपका कंप्यूटर लाइट जाने के बाद भी ऑफ नहीं हो, उसके लिए हम यूपीएस काम में लेते हैं। और उस दौरान हमारा कोई टास्क है जो अनसेव्ड है, जिसको सेव नहीं करा है, उसको हम सेव कर सकें। तो यूपीएस आपको समझ में आ गया होगा। कीबोर्ड, माउस है, ये आपको नजर आ रहे हैं वो स्पीकर है, इनसे आप गाने वगैरह सुनते हो। इसके अलावा यहां पर ये जो नजर आ रहा है वो पेन टैब है। पेन टैब का मतलब ये होता है, पेन टैब का मतलब ये होता है कि यहां मैं इस पेन से जो भी लिखूंगा, अगर इसको अटैच कर रखा है पेन से जो भी लिखूंगा यहां पर वो शो होगा, तो इसको अपन बोलते हैं पेन टैब। क्या बोलते हैं इसको? पेन टैब। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस कर ली, जो भी इस पिक्चर में आपको नजर आ रही है वो हमने सारी डिस्कस कर ली है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, एक और फुल फॉर्म यहां से, इस पूरी स्क्रीन से अगर एक और फुल फॉर्म की बात करें तो वो आपके पास आ जाती है वीडीयू। ये भी एक फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ सकती है। वी मतलब विजुअल, डी मतलब डिस्प्ले, और यू मतलब होता है यूनिट। तो वीडियो का पूरा नाम आप ये याद रख सकते हो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कई जगह वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी लिखा होता है, बट एक्चुअली विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज द करेक्ट आंसर। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब है कंप्यूटर की हिस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बगैर हिस्ट्री जाने हमारा जो फ्यूचर होता है वो थोड़ा अंधकार में होता है, वैसे ही कंप्यूटर की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर की हिस्ट्री की जब भी बात आती है तो हमें सबसे पहला नाम जो याद आता है वो आता है अबेकस। ये अबेकस पहला संगणक था। अगर आपसे पूछे कि पहला संगणक कौन सा था तो वो था अबेकस। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व, यानी बहुत पहले की बात है, तब ये अबेकस गणना करने के लिए काम में आता था। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में एक डायग्राम, एक पिक्चर यहाँ पर अटैच है। ऐसा होता है अबेकस। ये अबेकस वर्क कैसे करता है, इसको काम में कैसे लेते हैं, इस पे भी हम डिटेल में जा सकते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन यही आना है कि भाई पहला संगणक कौन सा था, तो अबेकस। सिंपल। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो अबेकस है, इस अबेकस को जापान में ठीक ऐसा कैसा ही, जैसा अभी यहाँ पर देख रहे हो वैसा का वैसा जापान में भी बनाया गया था। उसी पर्पज के लिए, उसी उद्देश्य के लिए काम में लिया जा रहा था। उसका नाम था सारोबान। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई इसका जापानी नाम क्या है, तो जापानी नाम होता है इसका सारोबान। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आविष्कारक कौन है, तो आप आविष्कारक का नाम बता सकते हो टिम क्रेमर। कौन है आविष्कारक? टिम क्रेमर। वापिस एक बार देखो क्या क्या बताया मैंने। सबसे पहले सबसे प्राचीन, या यूं कह दो कि सबसे पहला संगणक कौन सा था, तो वो था अबेकस। जापान में इसको सारोबान कहा जाता है, और इसका जो आविष्कारक है किसका, अबेकस का, वो है टिम क्रेमर। आई होप हो गया क्लियर। इस तरह का दिखने वाला होता है अबेकस, ऐसा दिखता है। आज भी छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए, उनको मैथमेटिक अच्छे से सिखाने के लिए ये लाया जाता है अबेकस। अब आपके पास सेकंड आ जाता है कंप्यूटर हिस्ट्री में नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या है, ये भी बहुत जानने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि आखिर नेपियर बोन्स है क्या। नेपियर बोन्स भी एक तरह का उपकरण है, ये भी गणना करने के काम में आता है, यानी ये भी एक संगणक है। जो भी गणना करने के काम में आते हैं उनको अपन संगणक